जिसका टाइटल है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। क्या देख रहे हैं बाबा? दो बातों की कमजोरी। हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जिन पर बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हाँ, और जो भी कमी बाबा बता रहे हैं, इनको हम अपनी कमजोरी मानकर चले भी। हाँ, केवल सुनना अलग है, लेकिन अगर बाबा हमें इशारा कर रहे हैं तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि अब हमें इन कमी को मिटाना है। तो जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते, वह दो कमियां कौन सी है? एक तरफ है अभिमान। हाँ, अभिमान। दूसरी तरफ है अनजानपन। एक तरफ अभिमान, दूसरी तरफ अनजानपन। यह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है व संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। क्योंकि अभिमान है ना, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत ज्ञानी आत्मा हूँ, मुझे तो हर चीज की नॉलेज है, मैं तो हर तरीके से एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे कोई ना समझाए, मुझे कोई ना सिखाए, है ना? क्योंकि अगर आपको कोई गाइडेंस दे तो फिर वो सहन नहीं होता कि मुझे ये आत्मा क्यों गाइड कर रही है। तो ये क्या हो गया? अभिमान। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है व संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना। दो बातें हैं ना, एक समाना, उसको अच्छा समझ के समाना, क्योंकि सागर कोई भी खराब चीज को अपने अंदर नहीं समाता है, वो खराब चीज को किनारे कर देता है। हाँ, तो जो भी हमें भविष्य के लिए इशारे मिलते हैं, उन्नति के लिए इशारे मिलते हैं, उसको पॉजिटिव समझ के अपने भीतर समा लेना। दूसरा, अगर आपको कोई बात ज्ञान के आधार पर सही नहीं लग रही है तो भी उसको सहन करने की शक्ति अपने भीतर रखना, यह अभ्यास होना चाहिए। तो ये बातें बाबा हमें अभिमान को खत्म करने के लिए बता रहे हैं। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगेगा नहीं नहीं, हमने तो बुरा माना ही नहीं, लेकिन जब हम बहुत गहराई में सूक्ष्म में जाकर के अपनी वृत्ति को और अपनी दृष्टि को देखते हैं ना,
तब महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। क्यों, कैसे हुआ, ये बात हलचल करती है। इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। हाँ, क्या बताया बाबा ने। जब हमारी कोई तारीफ कर दे, महिमा कर दे, गुणगान गाने लगे कि आप तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ये हो, आप वो हो, महिमा के पुल बांधे, तो उस वक्त हमारी आत्मा में उस आत्मा के प्रति कितना स्नेह भर जाता है। वैसे ही जब कोई हमें शिक्षा का इशारा देता है तब भी हमारा ये स्नेह का भाव हो, शुभ चिंतन की भावना रहे, हमारा भाव ना बदले। इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति, है ना। तो जैसे समाने की बात बाबा ने पीछे कही, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, मूर्तियों के सामने हर बात को बोल देते हैं और मूर्तियों के ना हाव बदलते हैं ना भाव बदलते हैं। वो एज इट इज मुस्कुराता, हर्षित मुख, नयन ममतामयी करुणामयी दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं कि इस आत्मा ने मुझे ये सारी बातें सुनाई है तो मैं देवी अपने भाव को बदल दूं। तो वो समाने की शक्ति को इंगित करता है। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। हाँ, अगर सूक्ष्म में भी हमारे भाव बदल जाते हैं ना, तो माना देही अभिमानी स्थिति हमारी नहीं है। तो कौन सी स्थिति है? अभिमान की। इसीलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। और दूसरे तरफ है बिल्कुल अनजान। इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है। नहीं नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, नहीं नहीं, मेरे अंदर तो कोई व्यर्थ बात आई ही नहीं, नहीं नहीं, मुझे तो बुरा लगा ही नहीं। जबकि है अंदर सारी बातें, बस दूसरों को दिखाने के लिए भी अनजान बन जाते हैं। कोई रियल भी अनजान बनता है। इन दोनों बातों के बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, यह दोनों बातें धारण करनी है। क्या चाहिए? स्वमान, खुद का मान, है ना। तो अभिमान नहीं आएगा, अनजान नहीं बनेंगे। और फिर बाबा ने क्या बताया? निर्माण, कंस्ट्रक्टिव। यह दोनों बातें धारण करनी है। मान शान की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण। हम जो बोले अनेक आत्माओं का कल्याण हो, हम जो कर्म करे उससे अनेक आत्माएं कुछ ना कुछ प्राप्ति करे, उसको बोलते हैं ना निर्माण। तो मनसा में स्वमान, वाचा और कर्मणा में निर्माण अवस्था, अगर ये रहता है तो बाबा बता रहे हैं अभिमान खत्म हो जाएगा। फिलोसफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं। हाँ, फिलोसफर हो गए हैं अर्थात यह स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आत्मिक स्थिति,
आत्मिक कुमारी। हाँ, आत्मिक स्थिति माना मैं आत्मा हूँ और मैं ईश्वरीय संतान हूँ। आत्मिक कुमारी माना जो भी उसके गुण है, शक्तियां, उन सब का नशा, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसफर ज्यादा दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअल पावर कम है, बड़ी बड़ी बातें करा लो, बस ज्ञान इतना है, हमें ये है वो है, ऐसे ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इसको नहीं कहेंगे हम ज्ञानी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल किसको कहेंगे? जो आत्मिक स्थिति में है, आत्मिक खुमारी में है, स्पिरिचुअल पावर है। तो स्पिरिट एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखा सकती है। हम्म जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। कर्तव्य की सिद्धि अर्थात जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्तव्य करते हैं, उसमें सहज सफलता उनको प्राप्त होती है, क्योंकि उनकी स्थिति श्रेष्ठ है। इसीलिए उसमें हाथ की सिद्धि होती है। हम्म क्या करते हैं जादूगर? बस हाथ की सफाई होती है। हमारे पास क्या? आत्मिक बोम, हम्म आत्मिक पावर। तो हम क्या नहीं कर सकते? मतलब हम इनकी तो जो एक थोड़ा सा दिखाते हैं ये जादूगर, ये सिर्फ अपने प्रति करते हैं। हाँ, हमें कुछ प्राप्ति हो जाए, वो भी अल्पकाल की। लेकिन हमारे पास जो आत्मिक बोम है, आत्मिक स्थिति है, स्पिरिचुअलिटी है, ये हमें अविनाशी प्राप्तियां कराती है, अविनाशी सफलताएं प्राप्त कराती है। तो फिर क्यों ना हमारे हर कर्म में, हमारे हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप हम बन जाए। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं, यह है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। हाँ, लंबी लंबी डींगे झाड़ना, बस। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ है और मैं अगर एक शब्द किसी को कहती हूँ ना, तो वो केवल दिमाग तक नहीं जाएगा शब्द, वो दिल तक चला जाएगा। हाँ, क्योंकि स्थिति कौन सी थी? आत्मिक, श्रेष्ठ। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। क्या करना है? मुझे तो हर कर्म में सफलता चाहिए। कहते हैं ना, सभी हम ये करते हैं वो करते हैं, बट हमें तो कुछ प्राप्ति नहीं होती, सक्सेस नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर रूहानियत की कमी है। हाँ, आत्मिक स्थिति नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं। अब अनजान बनने की बात बाबा बता रहे हैं, जो सुना उसको स्वरूप में नहीं लाया। हाँ, योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। किसको कहा जाता है योग्य? जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। शिक्षा स्वरूप माना जो शिक्षा मैंने सुनी है उसको मैंने धारणा में लाया है। हाँ, उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा? बाबा तो कहता ही है ना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, लेकिन जो कर्म हम आत्मिक स्थिति में करेंगे ना, तो उनसे हर आत्मा प्रेरणा लेगी। जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो, जिसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अंडरलाइन।
अगर हमें किसी को अनुभव कराना है तो श्रेष्ठ कर्म से ही करवा सकते हैं। अगर हमें किसी को अनुभव करवाना है तो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से ही करवा सकते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अच्छा, ओम शांति। छोटी सी मुरली, लेकिन इस मुरली में बड़ी सी बात, क्योंकि एक यही बात ऐसी है जो हमें हमारे पुरुषार्थ से रोक देती है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे और उसके बाद हम मुरली डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। जी, आईफोन से जो है बोल सकते हैं। ओम शांति। दीदी, बाबा ने कहा आज की जो चीज रिफाइन होती है ना, उसकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होती उनका उसकी क्वांटिटी भले ज्यादा हो, मतलब उसकी क्वालिटी कम हो। जैसे भूल है हमारे, जितने कम होंगे उतनी वाणी है जो हमारी वो पावरफुल होगी, है ना? तो जितने ज्यादा होते हैं उसका प्रभाव भी कम होता है, ज्यादा वाचा में आते हैं। अच्छा। जी, बहुत सुंदर। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज अभिमान और अनजानपन के बारे में बोला। अभिमान जब हमें रहता है तो हम क्यों क्या क्या क्वेश्चन करते रहते। तो बाबा हमें बताया कि जब कोई अच्छा बोलता है तो उसे समा लेना, और जब कोई अच्छा नहीं बोलता है तो उसे सहन करके शक्ति भर कर सहन कर लो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने ये भी कहा जब अनजानपन कब होता है, बोले जो सुना उसे अपने स्वरूप में नहीं लाया तो इसको बोला जाता है अनजानपन। तो हमें अनजानपन नहीं बनना है, मुझे जो सुना उसे अपने स्वरूप में लाना है। ओम शांति। जी, संभालो, सहन कर लो। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि योग्य वो है जो शिक्षा स्वरूप से शिक्षा दे। मतलब हर चीज हम अपने अंदर धारण करें, एग्जाम्पल बने। तो वो एग्जाम्पल जो हम बने और जिस तरह से हम चले, हम हर कर्म करें, वो हर कर्म हर चलन हमारी औरों को शिक्षा दे। ओम शांति। जी, शैली सिस्टर बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शीतलता जी बोलिए। ओम शांति दीदी।
आज पापा ने बताया कि जो हम बच्चे हैं, बेसिकली मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, उसका रीजन है कि अभिमान और और दूसरी चीज बताई, मतलब हमको इसका ज्ञान नहीं है कि जो भी बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसका स्वरूप बन के हम फिर लोगों को शिक्षा दें। हम क्या करते हैं, स्पेशली मैं क्या करती हूँ, जो भी पॉइंट सुना और उसको बोल दिया, मतलब पहले अंदर धारणा नहीं की। तो बाबा ने कहा ये अगर आप स्वरूप बन के शिक्षा नहीं दोगे तो एक तो किसी को लगेगा नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो गहराई में किसी को बात बोली जाती है वो ऊपर दिमाग तक नहीं रहती है, वो दिल तक जाती है, और वो जो सुनने वाला भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा बाबा ने बोला अभिमान, मतलब जब कोई हम हमारे लिए कुछ बताता है, हमारी कमी कमजोरी को प्रकट करता है कि ये आप में कमजोरी है, तो हमको अगर क्रोध आ जाता है तो उसका मतलब हमने उसे स्वीकार नहीं किया, ये अभिमान का है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमें उसकी बात को अगर आगे बढ़ना है तो समाना है कि हाँ, ये जो आदमी बोल रहे है शायद मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी देखी है, कि चाहता है मेरी उन्नति हो, तो उसको समा के फिर उसमें हमें काम करना चाहिए कि दोबारा उस आत्मा को मेरे अंदर ये कमी कमजोरी नजर ना आए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, हाँ बोलिए। जी। जी, ये बाबा ने आज बोला सबसे पहले कि जब हम स्वमान में रहते हैं ना, तो अभिमान अपने आप खत्म हो जाता है, और ये जो निर्माण है तो ये अपने आप धारण होता है। तो बाबा ने बोला कि मनसा में अगर हमारे स्वमान स्मृति में रहता है और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहती है तो अभिमान तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए जितना हम स्वमान मतलब अपनी आत्मा का स्वमान, तो जब हम अपनी इस आत्मिक स्थिति के नशे में रहते हैं तो यही नशा हमें जो है सब ऊपर उठाता है, और जो भी बाकी सब नीचे जो बातें होती हैं, अभिमान, अभिमान का मतलब क्या, अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, मैंने ये कहा तो ये होना चाहिए, तो ये चीजें स्वतः ही समाप्त होती हैं। ओम शांति। ओम जी, शांति। जैसे अभी दीदी ने बताया, वैसे ही अभिमान क्या है और अनजानपन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब हम अब अभिमान की भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, बाबा ने तो एक दो बातें ही बताई है। तो क्या लगता है अभिमान किस किस रूप में आता है, क्या क्या बातें आती है अभिमान के को लेकर के, और अनजानपन कहाँ दिखाते हैं हम? हम्म। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अनजानपन आपकी कमी है, तो क्या अभी आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं अनजानपन दिखाया है? हम्म। नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे आपने ये पूछा, जब हम अपना आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमें इस चीज का आभास नहीं होता, और जब हम फिलोसफर बनते हैं तो तब हम अभिमान में होते हैं। जैसे कि बाबा ने यही हमें चीज पक्की करने के लिए बोला कि स्पिरिचुअल तो जो है आत्मिक स्थिति में खुमारी नाम की चढ़ी रहती है, जैसे तो हमें कोई भी कुछ कहे तो हमें फीलिंग में नहीं आते हैं, और जब हम ज्यादा फिलोसफर बन जाते हैं तो तब हमें अभिमान की स्थिति होती है कि मैंने बड़ा अच्छा बोला, और मैंने दूसरों को अच्छे पॉइंट सुनाए, व्याख्या करी, लंबे लंबे भाषण दिए। तो ये चीजों का जो है बाबा ने अच्छा डिफरेंस देके हमें आत्माभिमानी बनने का, एक आत्मिक स्थिति में रहने का अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सोलंकी भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा ना, फिलोसॉफिकल नहीं लेकिन स्पिरिचुअल बनना है। फिलोसॉफिकल का मतलब ये दर्शन शास्त्री, और जैसे संगठन में, जैसे बाहर लौकिक में हो या कोई भी किसी भी प्रकार का संगठन हो, एक विशेष बिलीफ सिस्टम में चलते हैं, कुछ एक खास बिलीफ सिस्टम वो धारण करते हैं और उसी बिलीफ सिस्टम को पूरे समाज में आगे बढ़ाते हैं, उसको फिलोसॉफी कहते हैं। अब वो भले ही, अब जब ज्यादा लोग बोल रहे हैं इसलिए कोई कोई क्वांटिटी में मान लेते हो बिलीफ सिस्टम की वजह से। तो बाबा कहते हैं कि अब बाबा ने हर पॉइंट को अव्यक्तवाणी में हो या साकार मुरली में हो बहुत क्लियर कट सभी एक्यूरेट एग्जैक्ट ज्ञान दिया है। तो ये जो बाबा का ज्ञान है वही स्पिरिचुअल है, मतलब आत्मिक स्वरूप को और आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान है। तो ये स्पिरिचुअल ज्ञान को ही हमें अब धारण करना है। फिलोसॉफी जो द्वापर युग से चली आई है शास्त्रों के रूप में, अब अलग अलग मान्यताओं के रूप में, अब उसे हमें नई
बिल्कुल धारण ही नहीं करना है, उस आप सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से चलना है। ये एक बात हुई। और अभिमान जो कहा ना, अभिमान का एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो चीज हमारे में नहीं है उसे बड़ा चढ़ा कर बोलना, इसे अभिमान कहते हैं। हाँ, अगर मेरे में 36 गुण है, मैं समझो 20 गुण है तो मैं 36 बोलूंगा। मेरे में अगर 30% कुछ चीज है तो मैं 50 बोलना। या तो मुझे अगर 40 मार्क मिले समझो एग्जाम में कही, तो कोई 60 बोलना। या तो मुझ में कुछ है गुण लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के बोलना, कुछ प्रॉपर्टी है उसको नहीं है फिर भी बड़ा चढ़ा के बोलना। ऐसे जो भी चीजें जो बड़ा चढ़ा कर बोली जाती है, वर्णन ज्यादा होता है, उसे अभिमान कहते हैं। हाँ, तो ये अभिमान नहीं चाहिए, जो है जितना है उतना एग्जैक्ट बोलना चाहिए। ये बाबा ने आज कहा, इसलिए हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे डायरेक्टली। और एक पॉइंट सिस्टर ने बहुत बढ़िया समझाया वो भी, कि शिक्षा स्वरूप बनकर समझाना है। अब स्वरूप कैसे बनेगा, तो अनुभव से ही स्वरूप बनेगा, क्योंकि जिसको अनुभव की अथॉरिटी रहती ना, वो बहुत क्लियर कट उस घटना हो, प्रसंग हो, कुछ भी हो, ड्रामा हो, उसके बारे में एग्जैक्ट बोल सकता है। इसलिए स्वरूप बनकर टीचर को पढ़ाना, टीचर मतलब सिर्फ टीचर ही नहीं, जो भी हम लाइफ में जो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, किसी भी व्यवहार में हो, लौकिक अलौकिक, तो बहुत एग्जैक्ट और स्वरूप बनकर अनुभव के आधार पे जितना बोलेंगे ना, उतना सामने वालों को टच हो जाता है। ओके, बहुत सुंदर। क्या लगता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें मान नहीं दे रहा, अपमान कर रहा है हमारा, तो उस वक्त कौन से थॉट हमारे मन में चलते हैं? कैसे पता लगे कि इस वक्त हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें शायद थोड़ा सा मान यहाँ पर मिलना चाहिए था, कोई हमारी रिस्पेक्ट करता, कोई हमें पूछता। हम्म, कैसे थॉट चलते हैं, क्यों चलते हैं? कोई है बोलने वाला? नहीं तो बोलिए बोलिए भाई। हाँ जी, ओम जैसे शांति दीदी। चलिए हाँ आज बोलिए, बोलिए बोलिए। जी जी, जैसे हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हमने इतना करा, उन्होंने इतना भी नहीं करा, तो मुझे लगता है कि हमारे ये थॉट्स चलते हैं कि सब, कि हमें बिल्कुल भी नहीं पूछा, हमने तो ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, वो बाय डिफॉल्ट ही हमारे दिमाग में फिर वो थॉट्स चलने लगते हैं। ओम शांति। अभी आज ही का इंसिडेंट बताते हैं आपको। अभी हम 6:30 से 7:30 सेंटर थे, सेंटर से आए योग करके, और रास्ते में एक बात याद आ रही थी कि बाबा, हमें हर चीज के लिए ना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब प्राप्ति होती है। जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, जब हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलता है ना। और बहुत सारी आत्माएं ऐसी जिनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है, जिनको कुछ मिलना नहीं हो, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, बट स्टिल उनको सब कुछ मिल जाता है। तो आज हम ये सोचते हैं, अरे बाबा कितना झुकते हैं, कितना सुनते हैं, कितना एडजस्ट करके चलते हैं, तब कोई थोड़ा सा हमें वैल्यू देता है। तो हम ये सोच रहे थे कि घर आते ही हम बाबा के सामने बातें कर रहे थे चलते चलते, और जैसे ही घर आए एक आत्मा हमारे सामने बैठी, और उसने खुद स्वीकार किया कि हमने तुम्हें सुनाया तो बहुत है। तब मेरे को बाबा से इतना प्यार हुआ ना कि बाबा, मैंने तो सिर्फ डिस्कस किया था आपसे, और आपने तो उस आत्मा के मुख से निकलवा दिया कि हाँ, तुमने हमारा सुना बहुत है, हमने तुम्हारा सुनाया बहुत है। तो जब भी ऐसे थॉट आते हैं ना कि कोई हमें नहीं समझता है, कोई हमें मान नहीं देता, कोई हमें वैल्यू नहीं देता, तो फिर उस चीज से अपनी स्थिति बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मूर्ति तभी बनती है ना जब बहुत सारे हैमर लगते हैं। और अगर आपने किसी के प्रति कुछ सेवा भाव में अर्पित किया है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कार्य आपने किया है, तो फल की प्राप्ति तो होनी ही है, आज नहीं तो कल होनी ही है। तो जो भी बात है, अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए, जैसे कापी सिस्टर ने भी मैसेज डाल के पूछा है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, तो तुरंत बाबा से डिस्कस करो। बाबा आपको हर बात के बारे में गाइड कर सकते हैं, बजाय कि आपकी बुद्धि व्यर्थ में ना हो। आपकी बुद्धि में सिर्फ बाबा, और बाबा की मुझे जो आंसर चाहिए बाबा से चाहिए, मैं जो प्राप्ति करूं मैं बाबा से करूं, बाबा ही मेरे हर बात का आंसर दे।
बाबा से ही मुझे हर बात का सॉल्यूशन मिले। जब मैं उसका इंतजार करती हूँ ना, वो मुझे जवाब देगा, तो उससे बढ़िया तो कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। और थॉट्स एकदम से चेंज हो ही जाते हैं। अच्छा। दीप्ति बोलिए। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, जैसे आपने पूछा कि हमारा चेकिंग कैसे है, तो मेरे अनुभव से कोई भी थॉट या कोई भी फीलिंग जब हमारी खुशी गायब कर देती है, जब हमारे हलचल में लाती है, तो आप समझ लो कि वो थॉट सही नहीं है और उसको चेंज करने की कोशिश करो। और दीदी, मेरे को ये पूछना था कि आज जैसे बाबा ने बोला कि स्पिरिट में रह के 1 सेकंड में क्या से क्या दिखा सकते हैं, तो इसको अगर आप थोड़ा सा समझा दें। ओम शांति। आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे? जी जादूगरी। जादूगरी कैसे दिखाएं 1 सेकंड में? बोलिए भाई। जी, स्पिरिट, यहाँ पे स्पिरिट ये शब्द आया है ना। स्पिरिट जैसे हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, इसी तरह साइंस वाले साइंटिस्ट हो या यूरोपियन लोग हो, वो आत्मा को सोल नहीं कहते, वो स्पिरिट कहते, है ना। तो बाबा का लैंग्वेज पे भी ज्यादा कमांड अच्छा था, सभी लैंग्वेज पे लगभग। तो कभी कभी ये वर्ड भी आता है स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स आत्मा, इन शॉर्ट। सोल को स्पिरिट बोलते हैं। हाँ, बाबा बोलते हैं ना स्पिरिट दिखाओ, इसका मतलब है आत्मिक स्थिति दिखाओ। सीधा सा अर्थ है स्पिरिट मतलब। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे चार्म रहता है खुद की, एनर्जेटिक बनना है, यानी स्पिरिट जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत स्पिरिट में है। स्पिरिट में मतलब वो आत्मिक स्थिति में, सही अर्थ तो ये निकलना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि वो बहुत उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, इसको स्पिरिट बोलते हैं। या तो बहुत एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, इसको स्पिरिट बोलते हैं। वास्तविक स्पिरिट का सच्चा अर्थ है आत्मिक स्थिति। तो स्पिरिचुअल का मतलब ये, स्टडी विच इज रिलेटेड टू स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। तो हम आध्यात्मिक तभी बनते हैं जब बाबा का ये 7 स्वरूप का ज्ञान है हमें। तो स्पिरिचुअलिटी उसे कहते हैं, स्पिरिचुअल उसी पर्सन को कहना चाहिए। आध्यात्मिक भी आद्य, आद्य मीन्स फॉरमोस्ट, पहला, प्रथम। और आत्मा, प्रथम आत्मा की स्टडी, पहले आत्मा तो फिर परमात्मा को जान सकते हैं, फिर बाकी सब चीजों को जान सकते हैं। तो आत्मा की स्टडी, परमात्मा की स्पिरिचुअल, सही मायने में हम तो संगम युग पे ही बनते हैं, ऐसे मुझे लगता है। अभी जो भी हम द्वापर युग से करते हैं वो तो भक्ति थी। बाकी जब किसी ने कहा जस्ट वैसे फॉलो कर लिया सभी ने, हाँ ठीक है। पहले के लोगों में उतनी स्टडी होंगी भक्ति मार्ग में भी, जो डायरेक्ट भक्ति करते थे, जो सत्व प्रधान भक्ति थी। जो कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे वो भी आटे में नमक जैसे बाबा बोलते, वो तो सही दिशा में थे। लेकिन आज जो बाबा ज्ञान देते हैं ना, वो सही स्पिरिचुअलिटी, सही आध्यात्मिक है। मतलब जिन्होंने कम से कम 7 दिन का भी कोर्स किया ना, मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। और जो 7 दिन का कोर्स नहीं है, जो अज्ञान में भटक रहे, शायद मुझे नहीं लगता उस कुछ आध्यात्मिक ऐसा कहना उचित होगा, भले कितने भी नामी ग्रामी रहने दो। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्पिरिट। हाँ, ये बात है। और आपने जैसे दीदी ने कहा, एक और थोड़ा ऐड करूंगा मैं। संपूर्ण दीदी ने जैसे कहा कि उनका अनुभव जो सुनाया, तो मैं जैसे मैं भी लौकिक में, जैसे मेरा खुद का अनुभव सुना, तो लौकिक में मैं बहुत हाईएस्ट लेवल पे था। मतलब बड़े पोस्ट थे मेरे पास, पॉलिटिक्स में, सोशल में। और जैसे मैंने ये, जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं ना, एक नियम बन जाता है बाबा का, जैसे ब्रह्मा बाबा का हुआ। जितनी जितनी हमारी अवस्था अच्छी बनती है ना, तो ऑटोमेटिकली ये लौकिक दुनिया हमसे किनारा कर लेती है, हमें जैसे ये हो जाता है। तो वो डाइजेस्ट करते आना भी चाहिए, उस सहन करना, यही सहन करने की शक्ति है फिर। जो सहन करते हैं ना, बाबा बोलते हैं, सहन करो। तो ये किनारा करने वाले किनारे भी करे, मान सम्मान से भी परे जाना। और फिर मैंने जब बाबा का एक वाक्य बहुत मुझे अच्छा लगता है हमेशा, कि जितनी ग्लानि यहाँ होगी उतना गायन द्वापर युग से होगा। पद प्रतिष्ठा तो मिलने वाली सतयुग त्रेता में, प्रारब्ध है वो हमारा। लेकिन जो औरों के हिसाब से जो हमारी गायन होगा ना, गायन पूजन, वो सिर्फ इस संगम युग के आधार पे ही होगा। जितनी ग्लानि उतना गायन वहां पे होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी हुआ। हाँ, तो सेम पोजीशन, सेम स्टेटस में हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और फिर परखने वाले की भी परखने की शक्ति चाहिए ना। जैसे मान लो अपन क्या है, आपने को एग्जैक्ट पता रहता है, क्योंकि हम और परमात्मा दोनों ही जान सकते हैं उस आत्मा को। लेकिन मान लो कोई परखने की शक्ति नहीं है किसी में, तो क्या कैसे पहचान सकता है उस आत्मा को, जो भी ऊंची अवस्था में। तो जस्ट ये समझ लेना कि हमारी परख और बढ़ जाती है, कि वो आत्मा हमें नहीं परखता, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये परख शक्ति नहीं है। बस हम ऐसा क्रॉस भी चल सकते हैं, ऐसा राउंड अबाउट बोल सकते हैं।
ओके, इन शॉर्ट अवस्था ऊंची हमेशा रखना है, उसी को सदा एक रस अवस्था बोलते हैं बाबा। तो बड़े और बहुत वंडरफुल अनुभव आती है। और बाद में और एक बोलता हूँ, लास्ट में जैसे इधर ग्लानि गायन होगा ना, तो लास्ट में भी सभी आत्माओं का गायन जरूर होगा। जो भी आज महसूस फील कर रहे हैं ना हम लोग सभी, तो एक दिन ऐसा आएगा तो डेफिनेटली उस फेज से गुजरने के बाद एक बहुत अच्छा फेज आता है, वो जब लगभग सभी का आएगा, अभी आ रहा है बहुत सारों का। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है, इसलिए अवस्था को कभी खराब नहीं होने देना, हमेशा स्पिरिचुअल रहना इन शॉर्ट। ओके जी, तो क्या करना है? मनसा में स्वमान, वाचा और कर्मणा में निर्माण। ये कहा ना बाबा ने आज हमें। इसको कोई एक्सप्लेन करे। तो दीदी इससे जादूगरी का कैसे है कि 1 सेकंड में क्या से क्या दिखा सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी आत्मिक स्थिति होती है ना, वही जादू का काम करती है। जैसे एक बात बताते हैं। एक बार किसी घर के अंदर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी लड़ाई झगड़ा करने की। तो सडन ज्ञानी आत्मा ने संकल्प करना स्टार्ट किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मुझसे शांति की किरणें निकल के इन आत्माओं के घर में जा रही है। जैसे ही उस आत्मा की आत्मिक स्थिति हुई, तब उसका जो श्रेष्ठ संकल्प हुआ कि इन आत्माओं के घर में ये पावर जा रही है और ये सभी शांत हो रही है। विद इन 5 मिनट वो जो लड़ाई झगड़ा 2 घंटे से चल रहा था, जो उफान पे था, जिसका इतनी इजीली खत्म होने का सोच भी नहीं सकते थे, विद इन 5 मिनट वो समाप्त हो गया। तो ये है जादूगरी। हम अपने साइलेंस की शक्ति से, हम अपनी आत्मिक शक्ति से, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी 2-3 दिन पहले ही मुरली कोई पड़ी थी, उसमें यही बाबा ने बताया था कि जो जादूगर होते हैं वो 1 सेकंड में जादूगरी दिखाते हैं। आपके पास कौन सी जादूगरी है? आप तो बड़े से बड़े जादूगर हो, आपके पास तो आत्मिक बॉम्ब है, तो साइलेंस की शक्ति से आप क्या नहीं कर सकते हो? हाँ, तो दीदी वो जादूगरी। दीदी ओम शांति दीदी। एक उदाहरण मैं बताऊं क्या दीदी? ओम बताइए। शांति दीदी, ओम शांति। बोलिए सिस्टर, बोलिए। हाँ दीदी, ये जो आत्मिक का जो बताया ना, एक महात्मा बुद्ध की एक कहानी है। अब वो देखो, आपको सही लगे तो महात्मा बुद्ध क्या थे, तो वो इकट्ठा करके आत्माओं को और ज्ञान दे रहे थे जंगल में। तो उधर से शेर आया। अब शेर आया तो सब जने चले गए, कोई प्रवचन नहीं सुना। तो महात्मा बुद्ध ने केवल उस शेर की आत्मा को देखा और आत्मा को कहा कि हे आत्मा, तू शांत हो जा। तो वो शेर बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठ गया। फिर सब जने आए और प्रवचन सुना। तो महात्मा बुद्ध के पास तो केवल आत्मिक ज्ञान था, अपने पास तो परमात्मिक ज्ञान भी है। अपन क्या नहीं कर सकते? असंभव को संभव कर सकते अपन। ओम शांति दीदी। बिल्कुल वही ना, अगर हमारी पहला पाठ पक्का है तभी हाँ हमारी स्थिति है हाँ। और तभी तो वो हमें महात्मा जादूगरी बुद्ध दिखा सकते हैं। द्वापर युग में आए थे और ओम अपने को शांति तो अभी दीदी। ज्ञान मिल रहा। अपन ये सारा ही ज्ञान बाबा अपने को दे रहा, तो अपन तो कुछ का कुछ कर सकते। जादूगरी के मास्टर जादूगरी बन जाते अपन। जी, बहुत सुंदर। चलिए हाँ दीदी, बोलिए। हाँ जी दीदी, जैसे अभी ये सिस्टर कह रहे हैं ना कि महात्मा बुद्ध के उस समय की बात कर रहे हैं, हम तो इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारे यहाँ डॉग्स हैं, बहुत आवाज करते हैं, तो बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम यही प्रैक्टिस उनके ऊपर करते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं, तो शांत, एकदम से शांत हो जाते हैं वो। इवन मैं तो प्लांट्स के ऊपर भी करती हूँ एक्सपेरिमेंट इस चीज का। अब प्लांट्स को वो शक्तियों की, गुणों की देती हूँ, देखती हूँ कि बिल्कुल। कितने चमकदार हैं लीव्स। वो सच में आप मानोगे कि 2 दिन उस समय तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे प्राण बड़ी खुशी में हिल रहे हैं ना, इमोशंस को वो कैच करते हैं हमारे। तो 2 दिन के बाद देखती हूँ कि जो प्लांट जो है हरा भरा नहीं होता, एकदम से हरे भरे, ऐसे पत्ते उनके ऐसे चमकीले होने शुरू हो जाते हैं। मेरे घर के लोग मेरे से पूछते हैं, कहते हैं कि आप इसको खाद देते हो, क्या करते हो, कैसे ये ऐसे ग्रीन, ऐसे खिले खिले? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर सब वो बोलते कि ये दृष्टि देती हैं इनको, जैसे जैसे उनको पता चलता है। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये चीजें। तो ये तो, वो तो चलो द्वापर बुद्ध के, महात्मा बुद्ध की बात है। ये तो हम खुद महात्मा बुद्ध इस समय सभी बच्चे बाबा के बन रहे हैं और हैं, बने भी हुए हैं। ओम शांति। सुंदर। हाँ,
बहुत ही अच्छा, लेकिन अभी इस मुरली का सार नहीं भूलना हमें। और सार यही है, अभिमान और अनजानपन, दो कमियां बाबा ने हमारी देखी है। ये याद रखना, देखी है मतलब हमारी कमी है, तब बाबा ने देखी है। और इनको खत्म करने के लिए बाबा ने जो तरीका हमें बताया है, अभिमान की जगह स्वमान और निर्माण, ये दो बातें हमें नहीं भूलनी है। हाँ, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निंदा में भी और स्तुति में भी। शुभ चिंतक रहना है, स्नेह की भावना सदा बनी रहे। देही अभिमानी स्थिति नहीं है तो माना अभिमान है, इसीलिए अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ही खत्म करनी है ये दो बातें हमें। इसके लिए फिलोसफर नहीं बनना है, स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक स्थिति हमारी होनी चाहिए, आत्मिक खुमारी हमारी होनी चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्वमान लेंगे। हाँ, जैसे हर घंटे मैं एक स्वमान लूंगी कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, तो उसी को मैं अनुभव भी करती जाऊंगी और उसी की खुमारी यानी नशे में रहूंगी। हाँ, भिन्न भिन्न पॉइंट्स उस सुख स्वरूप के याद करेंगे कि कैसे मैं सुख स्वरूप हूँ। हाँ, मुझे मेरे अंदर कितनी सुख मुझे प्राप्त हुए है परमात्मा से, और मैं सबको सुख देने वाली हूँ। तो सुख से रिलेटेड हर मिनट हमारे भीतर खुमारी चलती रहे। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो ये हमारी स्थिति भी बनाएगा और हमें सिद्धि भी दिलाएगा हर संकल्प में। तो अभी क्या करना है, सिर्फ पॉइंट सुनना नहीं, स्वरूप में लाना है। शिक्षा का स्वरूप बनकर ही शिक्षा देनी है, बोलना नहीं है, बार बार कुछ ज्ञान नहीं सुनाना है, बल्कि ज्ञान का स्वरूप बन जाना है। तो यही करेंगे, 1 घंटे समान लेंगे, एक दूसरे घंटे दूसरा, और उसी के नशे में रहेंगे। तो ये हमारी कल की प्रैक्टिस है। चलिए 5 मिनट योग और करते हैं। और एक हाँ, सेकंड दीदी, अनजान मतलब देखते हुए नहीं देखना, यही होगा ना अनजान का मीनिंग? अनजान ये होता है कि हम कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या दूसरों को जताना ही नहीं चाह रहे हैं, ऐसे ही ना। ठीक, थैंक यू जी। हाँ, तो अनजान नहीं बनना है कि मैं, मतलब मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं अभिमान में आ जाती हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बात ज्ञान की ऐसी यूज कर लेती हूँ, लेती ज्ञान की ही पॉइंट हूँ। जैसे बाबा ने शिव और शव के बारे में उस दिन बताया था, लेती ज्ञान की पॉइंट हूँ, लेकिन उस ज्ञान की पॉइंट को लेकर के मैं अनजान बन जाती हूँ कि नहीं नहीं, और भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कोई बात नहीं, मेरा तो चल जाएगा। ये अनजानपन हो गया ना, ऐसे हमें अनजानपन में नहीं आना। ऐसे अगर हम कल चिंतन करना चाहे तो इसको डीप में चिंतन भी कर सकते हैं, क्या होता है अनजानपन। ठीक है, तो अभी सभी पोल का आंसर करेंगे। एक मिनट अपने आप को देखें, मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति, देखते जाएं, एक ज्योति चमक रही है। ये कोई और नहीं, ये मैं हूं। फील कीजिए अपने आप को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को, कि मैं निराकार आत्मा अपने शांति स्वधर्म में एकदम शांत हूं।
और 1 सेकंड में शरीर से निकल जाती हूँ। शांति सागर के पास। शांति का सागर, स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट। कोई शोर नहीं। शांति सागर की संपूर्ण शांति मुझ में आ रही है। और मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। धीरे धीरे शांति फैलाने के अर्थ इस साकार वतन में, इस साकार शरीर में अवतरित होती हूँ। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। मुझसे निरंतर चारों ओर हर पल शांति ही शांति फैल रही है। मेरी स्थिति से अनेक आत्माएं भी शांति की स्थिति में स्थित हो गई है। मुझसे जो भी आत्मा मिल रही है उसको शांति ही अनुभव हो रही है। अच्छा, ऐसे शांति के सागर आप सभी शांति देवा से, मास्टर शांति के सागर आत्माओं से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।